स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैथ की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। आज हम लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक इकाई देख रहे हैं। यह इकाई का अर्थ होता है इंग्लिश में यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख ले। ये सबसे पहला चैप्टर है मैथ का। गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती है, जैसे लंबाई, भार, समय इत्यादि। किसी संख्या के साथ जब इकाई प्रदर्शित की जाती है, तब वह संख्या लंबाई, भार तथा समय के मान को व्यक्त करती है। इकाई से रहित संख्या का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए गणित के प्रश्नों में इकाइयों का प्रयोग करना आवश्यक है। हमारे दैनिक कार्यों में भी इकाइयों का विशेष स्थान है। इकाइयों को 3 भागों में बांटा गया। कहने का मतलब है कि यह यूनिट को जो है हम लोग 3 भाग में बांट दिए। तो पहला देखते हैं है लंबाई, दूसरा बांटा हुआ है मात्रा या भार में, और तीसरा है समय में। यह हमेशा याद रखें। जैसे लंबाई की इकाई अगर पूछा जाए कि किस में मापा जाता है, तो इसको हम मिलीमीटर और इंच में लेते हैं। लंबाई की इकाई जब मापा जाए तो इसको मिलीमीटर और इंच में लेते हैं। मात्रा या भार की इकाई, इसको हम ग्राम और पाउंड में लेते हैं। ग्राम में लेते हैं और पाउंड में। मात्रा को लेते हैं ग्राम में, भार को लेते हैं पाउंड में। समय की इकाई तो हम लोग जानते हैं यह सेकेंड में होता है। उपरोक्त आधार पर इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त करने की प्रणाली बनाई गई है, जिन्हें हम इकाइयों की प्रणाली कहते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इकाइयों का प्रणाली कौन कौन सी है। ये इकाइयों की प्रणाली, इसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, ठीक इंग्लिश में। इकाइयों की 3 प्रकार की प्रणाली प्रचलित है। यूनिट की कितने प्रकार की प्रणाली प्रचलित है? तो 3 प्रकार की। पहला क्या है? फुट, पाउंड, सेकेंड। ये फुट, पाउंड, सेकेंड क्या है? इसको इंग्लिश में FES प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? FES प्रणाली। तो इस प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होती है, मात्रा की इकाई पाउंड होती है तथा समय की इकाई सेकेंड होती है। तो लंबाई की इकाई अगर कह दे FES पद्धति में निकालने के लिए या यूनिट में निकालने के लिए, तो इसका आंसर फुट देंगे। मात्रा की इकाई FES पद्धति में वो अगर कहा जाए तो उसको पाउंड में लेते हैं। समय की इकाई अगर कहा जाए तो उसको सेकेंड में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अब दूसरा देखते हैं क्या है। यहाँ दूसरा प्रणाली देख रहे हैं, दूसरा नंबर, इसको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड प्रणाली कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह हो गया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम यानी CGS सिस्टम में हुआ। तो इस तरह से इस प्रणाली में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर में होता है, मात्रा की इकाई ग्राम में तथा समय की इकाई को हम सेकेंड में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लंबाई की इकाई CGS पद्धति में क्या होगा, यहाँ जवाब देना है सेंटीमीटर में लेते हैं, मात्रा की इकाई को हम ग्राम में लेते हैं, समय की इकाई को हम सेकेंड में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा है। तीसरा प्रणाली कह रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका मतलब हो गया MKS सिस्टम। MKS। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट में देखते हैं लंबाई की इकाई का कुछ तालिका दी गई है। इस तालिका को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको बनाना भी है, इसलिए इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ दी गई है माइक्रोन, ये बार बार परीक्षा में पूछता है। माइक्रोन का सिंबल होता है इस टाइप का, यू टाइप का होता है, ठीक है, यू टाइप का होता है। ये माइक्रोन बराबर क्या हो जाता है 0.001 mm। हमेशा याद रखना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है माइक्रोन का। दूसरा है मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम 1 mm यानी mm से दर्शाते हैं, तो 1 mm बराबर मेरा क्या हो जाता है 1000 यानी 1000 मिली, क्या माइक्रो, 1000 माइक्रो, ठीक है। यू की आकार का लिखते हैं, ये माइक्रोन हुआ, ये सिंबल, ठीक। अब अगला है, तीसरा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये cm है, तो 1 cm बराबर क्या होता है, याद रखना है 10 mm। ये डेसीमीटर है, तो 1 dm, डेसीमीटर का होता है dm, तो 1 dm बराबर कितना हो जाएगा 10 mm। याद रखना है, ये यहाँ mm है, तो 10 mm 1 डेसीमीटर बराबर। अब मीटर कहेगा, तो मीटर को हम लोग जानते हैं 1 मीटर में क्या होता है 10 या 100, क्या 10 या क्या 10 हो गया dm, ठीक, और 100 क्या हो गया 100 हो गया cm। अगर मीटर में कह लेने के लिए माप, तो 1 मीटर में क्या होता है 10 dm और 100 cm। याद रखना है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। किलोमीटर, तो यहाँ kg हम लोग जानते हैं, इसका सिंबल kg से होता है इंग्लिश में। तो 1 kg में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है 7वां। ये डेसीमीटर पूछेगा, 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10 मीटर होता है, याद रखना है। 1 हेक्टोमीटर पूछा जाए, 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है 100 मीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में हम फिर वीडियो लेकर के हाजिर होंगे।